उड़ीसा राज्य के बालासोर में जिस तरीके से रेलवे की दुर्घटना हुई है, यह भारतीय रेलवे ही नहीं बल्कि पूरे भूमंडलीय पूरे विश्व के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ी त्रासदी, जिसमें लगभग 400 लोगों की जानें चली गई और हजारों लोग घायल हुए। इस त्रासदी का मंजर कुछ इस तरह से था कि अगर आप इसकी फोटो को थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको दिल दहला देगी। ये वाली फोटो जो है वो ओरिजिनल साइट की है और दूसरी पिक्चर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और उसमें पूरे समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यह रेल त्रासदी आगे तब्दील हुई। ये कुछ देखिए, ये भयानक तस्वीर। अच्छा, इसकी पूरी परिघटना को अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो इसमें क्या गड़बड़ी है ये आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा और ये एक ग्राफिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या हुआ, स्टेशन पे एक मालगाड़ी आती है, वो मालगाड़ी इस ट्रैक के सहारे, और ये लूप लाइन है, लूप लाइन में जाके और ये गाड़ी खड़ी हो जाती है। और ये जो मालगाड़ी है, ये इसको यहाँ खड़ा होने का कारण ये था कि पीछे से एक कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, उसको क्लियरेंस देना था वो सीधे जाती। अब हुआ यूं कि रेल मालगाड़ी तो आके लूप लाइन में लग गई, इसके पीछे दूसरी गाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस वे, उसको सीधे जाना था। वहाँ इसको दो तरीके से सीधे जाना होता है, एक इसको ग्रीन सिग्नल मिलना होता है और दूसरा ये वाले ट्रैक को जो पहले मालगाड़ी गई थी, इस ट्रैक को क्लोज करके सीधे ओपन करना होता है। इसके लिए आप अगर पुराने ज़माने में देखे होंगे या अभी के समय में, तो ट्रैक चेंज करने का क्या समाधान होता है, उसमें एक मोटर लगा रहता है और मोटर से देखिए, ये आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि जिस तरह से इसको हिंदी में कैंची बोला जाता है, और ये ट्रैक चेंज करने का काम ये मोटर किया करती है। पहले ज़माने में यही काम मैनुअल हुआ करता था। वो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें जो कंट्रोलर हुआ करते थे उनको कमांड दिया जाता था कि भाई ये वाले मैकेनिकल लिंक के थ्रू वो पटरी चेंज होती थी, तो मैकेनिकल चेंज होती थी, वही काम ये मोटर अभी कर रहा है। अब क्या हुआ कि सिग्नल तो मिल गया, रेलगाड़ी को सिग्नल मिल गया, और उसके बाद सिग्नल मिलने के बाद ये गाड़ी जो है अब सीधे इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, इस गाड़ी को अब सीधे निकलना है। लेकिन हुआ ये कि ये ट्रैक चेंज नहीं हुआ और इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया, जबकि ये होना चाहिए कि ग्रीन सिग्नल मिलने से पहले ये वाला जो रास्ता ये क्लोज होना चाहिए और ये सीधे जाना चाहिए। इसका काम ये मोटर और जो कंट्रोलर होते हैं वो करता है। अब हुआ यूं कि गाड़ी आई और सीधे ना जा करके वो जहाँ पे रेलगाड़ी थी उस जो मालगाड़ी थी, वो मालगाड़ी में जाके सीधे टक्कर हुई। और उसकी टक्कर किस हिसाब से हुई ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए अभी यहाँ पे, हाँ, ये जो ट्रेन आ रही है कोरोमंडल एक्सप्रेस वे, और पहले से जो मालगाड़ी खड़ी थी यहाँ से आई, और ये चूंकि ट्रैक इसको ग्रीन सिग्नल मिला था इधर जाने का, लेकिन ट्रैक चेंज ना हुआ। ट्रैक क्यों नहीं चेंज हुआ, इसमें दो तरीके से आपको कारण मिलेगा। या तो कंट्रोलर ने ट्रैक नहीं चेंज किया, या सिग्नल ही गलत किसी इंटरप्रिटेशन की तरह से प्रोसेसिंग नहीं हो पाया और वो रेड की जगह ग्रीन सिग्नल हो गया। अब हुआ ये कि मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेसवे जाकर टकरा गई और बहुत भारी क्षति हुई, क्रैश 1 हुआ यहाँ पे। इसी समय में, जिस समय ये टकरावट हुई है, उसी समय से दूसरे मेन लूप लाइन से एक ट्रेन एक्सप्रेसवे जा रही थी। और हुआ ये कि इस ट्रेन की जो लास्ट वाली बोगी थी वो बची रही, और ये ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेसवे जा रही थी, इस ट्रेन की ये ट्रेन की लास्ट वाली बोगी और ये ट्रेन की लास्ट वाली, ये ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, इन दोनों का आपस में टकराव हुआ और बहुत बड़ी क्षति हुई। क्षति क्यों हुई, क्योंकि आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों ट्रेनें, एक तो मालगाड़ी पर टक्कर हो गई, लेकिन इन दोनों ट्रेनों में जो सबसे लास्ट की बोगी होती है वो जनरल बोगी होती है। ये बोगी एक जनरल बोगी थी,
और दूसरे कोरोमंडल एक्सप्रेस में इसमें भी लास्ट में जो 2-3 बोगियां थी वो जनरल बोगियां थी। उसमें जानते हैं आपकी भारतीय रेलवे में ठूसम ठूस भरी हुई होती है, और इसके हिसाब से वो दुर्घटना हुई बहुत बेहद खतरनाक। तो ये था पूरा मंजर। और इसमें इस पूरे ग्लिच में जो टेक्निकल ग्लिच हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पूरी त्रासदी, लगभग 400 लोगों की जान, ये तो सरकारी आंकड़ा है, भगवान जानते हैं क्या वास्तविक चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरे ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच जो हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, इसका मेन जो फैक्टर अगर आप जानना चाहेंगे तो ये है। और यहाँ पे जो ट्रैक को चेंज करने की मशीन होती है, ग्रीन सिग्नल देने की मशीन होती है, इन दोनों का कंट्रोल स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर के पास होता है। अब इसमें कहाँ गड़बड़ी हो गई, ये हाई लेवल की एक जांच बैठेगी और उसमें पूरा पता चलेगा कि ये टेक्निकल ग्लिच मैनुअल ह्यूमन एरर है या कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो ये पूरी परिघटना की आपको स्पष्ट बताने की मैं कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।